हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल लर्निफाई। तो आज की वीडियो जो है उसके अंदर हम लोग एसक्यूएल कमांड्स जो हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, जो कि हम लोग यूज़ करते हैं अपनी जो डेटाबेस है उसको डिफ़ाइन करने के लिए, डेटाबेस को मैनेज करने के लिए, और किस तरह हमारा जो डाटा है वो हमारी डेटाबेस के अंदर स्टोर होना चाहिए। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है ड्रॉप कमांड। ड्रॉप कमांड हम लोग किसके लिए यूज़ करते हैं? ड्रॉप कमांड बेसिकली यूज़ होती है कि अपना जो हमारा टेबल बना होता है, हमारा स्कीमा बना होता है, उसमें से हम लोग कोई चीज़ डिलीट करना चाह रहे हैं। जिस तरह के हम लोग एक टेबल जो है उसको डिलीट करना चाह रहे हैं, किसी डोमेन को डिलीट करना चाह रहे हैं, या किसी कंस्ट्रेंट जो है उसको डिलीट करना चाह रहे हैं। इसकी जो एग्जांपल है, अगर हम लोग कोई टेबल ड्रॉप करना चाह रहे हैं, कोई टेबल हमने बनाया हुआ है, उसको हमने डिलीट करना है, उसको अपने स्कीमा जो है उसके अंदर से ख़त्म करना है, तो हम लोग सिंपल क्या करेंगे, ड्रॉप की कमांड जो है उसका नाम लिखेंगे, उसके बाद टेबल लिखेंगे, और उसके बाद हमारे पास आ जाएगा टेबल नेम। जिस नाम का हमने टेबल डिलीट करना है उसका नाम आ जाएगा, तो हमारा सिंपल क्या होगा, टेबल जो है वो डिलीट हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि अब हम लोग एक टेबल जो है उसको डिलीट करना चाह रहे हैं, और डिलीट करने के बाद अब वो टेबल जहाँ जहाँ यूज़ हो रहा है उधर से भी हम लोग उस टेबल को ख़त्म करना चाह रहे हैं, उसको भी डिलीट करना चाह रहे हैं, तो हम लोग यूज़ करते हैं कैस्केड कमांड जो है उसको। उसके बाद हमारे पास कोई स्कीमा है, अगर कोई स्कीमा ही अगर हम लोग चाह रहे हैं वो डिलीट हो जाए, एक टेबल नहीं, उसके अंदर एट्रीब्यूट नहीं, हम लोग उस स्कीमा ही डिलीट करना चाह रहे हैं, तो हम लोग सिंपल ड्रॉप और स्कीमा और स्कीमे का जो हम लोगों ने नाम रखा हुआ है वो लिखेंगे, तो हमारा जो स्कीमा है वो ड्रॉप हो जाएगा। नेक्स्ट जो है हमारे पास आ जाता है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है अल्टर की कमांड। जो है अल्टर कमांड हम लोग किसके लिए यूज़ करते हैं? अल्टर कमांड यूज़ होती है अपना जो टेबल है उसकी डेफिनेशन और स्कीमा का नाम जो है उसको चेंज करने के लिए हम लोग अल्टर कमांड यूज़ करते हैं। फर्दर जो है ये अल्टर कमांड यूज़ की जाती है, किसी एक टेबल है, हम लोगों ने एक टेबल बनाया हुआ है, उसके अंदर अब हम लोग एक एट्रीब्यूट जो है वो भूल गए हैं, उसको ऐड लिखना भूल गए हैं, या किसी भी वजह से वो हमें याद नहीं रहा, तो हम लोग इसको क्या करते हैं कि अल्टर की कमांड जो है उसको यूज़ करते हुए अपने रिलेशन के अंदर, अपने टेबल के अंदर अपनी एट्रीब्यूट जो है उसको ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है इसकी स्पेसिफिकेशन जो है वो ये है कि इनिशियली जो होता है न्यू एट्रीब्यूट हमारी जो बनेगी वो नल वैल्यूज़ होंगी ऑल टपर्स के अंदर, और फॉर रिलेशन, जो रिलेशन है उसकी हर एक जो टपल है उसके अंदर उसकी नल वैल्यू होगी। और उसके बाद नॉट नल कंस्ट्रेंट जो है वो हम लोग यूज़ नहीं कर सकते, इस तरह की जो एट्रीब्यूट्स होंगी जो कि अल्टर कमांड के थ्रू हमने ऐड की होंगी, उसके लिए हम लोग नॉट नल की कंस्ट्रेंट कभी भी यूज़ नहीं कर सकते। उसके बाद इसकी जो एग्जांपल्स हैं, कुछ एग्जांपल्स मैं यहाँ पे शो कर देता हूँ कि अल्टर टेबल मतलब कि हम लोग अल्टर करना चाह रहे हैं एक टेबल को जिसका नाम है एम्प्लॉय। उसके अंदर हम लोग क्या करना चाह रहे हैं कि कोई टेब कॉलम जो है वो ऐड करना चाह रहे हैं, ऐड कॉलम, और आगे कॉलम का नाम, और ये हमारे पास आगे कॉलम की डाटा टाइप। सेम उसी तरह हमारे पास आ जाता है अल्टर टेबल एम्प्लॉय ऐड जॉब, और आगे आ गया हमारे पास उसका डाटा टाइप। नेक्स्ट जो है हमारे पास स्टार्ट हो जाती है कि हम लोग एसक्यूएल क्वेरी किस तरह लिखते हैं। उसकी सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि उसके जो बेसिक्स हैं वो वहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं सेलेक्ट। सेलेक्ट के आगे हमारे पास जो एट्रीब्यूट हम लोग सेलेक्ट करना चाह रहे हैं, कोई एक टेबल है उसके अंदर से हम लोग एक एट्रीब्यूट सेलेक्ट करना चाह रहे हैं, तो हम लोग उसका नाम लिखेंगे। आगे आएगा फ्रॉम, और फ्रॉम के बाद हमारे पास यहाँ पे जो है टेबल नेम आएगा। किसी एक टेबल का नाम भी हम लोग लिख सकते हैं। रिलेशन यहाँ पे टेबल को कहा जाता है। टेबल किसी एक टेबल का नाम, किसी दो तीन मल्टीपल्स टेबल्स के नाम हो सकते हैं, वो आगे हम लोग ज्वाइन लगा के हम लोग मल्टीपल टेबल जो है वो उनका नाम लिख सकते हैं। उसके बाद वेयर जो है, जहाँ पे भी वेयर का वर्ड आएगा उसके आगे हमेशा हमारी कंडीशन होगी, जिस तरह हम लोग दूसरी जो लैंग्वेज हैं उसके अंदर इफ एल्स यूज़ करते हैं, यहाँ पे वेयर जो है वो यूज़ होता है फॉर कंडीशन। तो यहाँ पे हमारे पास जो है एक हम लोग देख लेते हैं, हमें दिया गया है एक प्रोडक्ट का टेबल। अब उन्होंने कहा है कि आपने एक प्रोडक्ट जो है वो सारी वो प्रोडक्ट चूज़ करनी है जिनकी जो कैटेगरी है वो गैजेट हो। ठीक है, गैजेट वाली जितनी भी कैटेगरी वाली चीज़ें हैं वो सारी आपने डिस्प्ले करनी है। तो हम लोग क्या करेंगे, सेलेक्ट स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब होता है कि हर वो चीज़, सारी वो चीज़ें चूज़ कर लो फ्रॉम टेबल, फ्रॉम प्रोडक्ट, मतलब कि ये प्रोडक्ट वाले जो टेबल है इसके अंदर से
सारी वो चीज़ें सेलेक्ट करो, वो शो कर दो वेयर कैटेगरी इज इक्वल टू गैजेट, जहाँ पे कैटेगरी जो है वो गैजेट हो। तो वो क्या करेगा, वो पहली जो 2 रोज़ हैं जो हमारे पास गैजेट वाली हैं उनको प्रिंट आउट कर देगा। यहाँ पे हमारे पास ये आ गई। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट अब मैं हमारे पास कंडीशन जो है वो चेंज हो गई है कि मैं चाह रहा हूँ कि मैं अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं उनका नाम, प्राइस और उसका जिसने उसको बनाया है मैन्युफैक्चर का नाम वो प्रिंट आउट हो। मैं क्या, और उसके बाद जो चेक है मेरा वो ये होना चाहिए कि उसका $100 से अबव प्राइस होनी चाहिए, इससे नीचे नहीं होनी चाहिए। ये कंडीशन है, जो भी मेरी प्रोडक्ट $100 से अबव है वो सारी की सारी शो होनी चाहिए। और उनकी कौन सी डिटेल शो होनी चाहिए, नेम, प्राइस और मैन्युफैक्चर का नाम। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं सिलेक्ट का फंक्शन इस्तेमाल करूँगा और उसके बाद जो जो एट्रीब्यूट्स मैं प्रिंट आउट करना चाह रहा हूँ वो उनके नाम लिखूँगा। उसके बाद मैं नेक्स्ट लाइन में फ्रॉम लिखूँगा। फ्रॉम के बाद जिस टेबल के अंदर से मैंने उनको प्रिंट आउट करना है, सेलेक्ट करना है, वो उस टेबल का नाम लिख के, और आगे मैं कंडीशन मेरी क्या है कि प्राइस ग्रेटर देन 100 होनी चाहिए। तो वो सबसे पहले इस वाली रो पे आएगा, इसको चेक करेगा और यहाँ पे आके प्राइस चेक करेगा, इसको कंपेयर करेगा इसके साथ, ये इससे लेस देन है, फिर वो नेक्स्ट आगे मूव करेगा। मूव करने के बाद इसको वो कंपेयर करेगा इसके साथ, ये भी लेस देन है, फिर नेक्स्ट आगे मूव करेगा। इसको सिलेक्ट करे, इसको देखेगा, कंपेयर किया, कंपेयर करने से ये ग्रेटर देन हो गई। जब ग्रेटर देन हुई, कंडीशन ट्रू हुई, तो उसने क्या किया, यहाँ पे हमें प्रिंट आउट कर दिया। उसके बाद वो नेक्स्ट लाइन में मूव किया, फिर उसने इसकी प्राइस उठाई, प्राइस उठा के इसके साथ कंपेयर किया, $100 से अबव थी वो। उसको क्या किया उसने, उसके मैन्युफैक्चर का नाम, उसकी प्राइस और प्रोडक्ट का नाम वो यहाँ पे प्रिंट आउट कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती हैं कुछ इस तरह की कि अब जो है मैं अपनी कैटेगरीज देखना चाह रहा हूँ। मेरा जो टेबल है उसके अंदर मेरी जो कैटेगरी यूज़ हो रही हैं वो कौन कौन सी कैटेगरीज हैं। और आप जो मेरा प्रोडक्ट टेबल जो है उसके अंदर आप पीछे देखेंगे तो उसके अंदर जो कैटेगरीज हैं वो मल्टीपल्स टाइम जो है वो रिपीट हो रही थी। तो मैं क्या चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि मुझे सिर्फ कैटेगरी वो बता दे, उसको मल्टीपल टाइम ना शो करे, वो सिंपल उसको एक एक बार करके मुझे शो कर दे। तो यहाँ पे मैं एक जो है ना सिलेक्ट का फंक्शन यूज़ किया। उसके बाद ये जो वर्ड है ना डिस्टिंक्ट, इसकी वजह से वो क्या करेगा, जितनी भी कैटेगरीज हैं उन कैटेगरी के एट्रीब्यूट को उठाएगा, उठाने के बाद उसके ऊपर लगाएगा फंक्शन, फंक्शन लगाने के बाद वो डिस्टिंक्ट का जो फंक्शन है वो ये करता है कि एक एक जो करैक्टर है, एक जो एट्रीब्यूट है या कैटेगरी है उसको वो एक बार ही प्रिंट करेगा, मल्टीपल टाइम वो प्रिंट नहीं करेगा। मैं कैटेगरी सिलेक्ट करना चाह रहा हूँ कौन से प्रोडक्ट वाले टेबल के अंदर। अगर मैं ये वाला जो डिस्टिंक्ट है ये नहीं मैं लिखता तो क्या होगा, तो ये क्या करेगा कि वो जितनी भी कैटेगरीज हैं, चाहे वो मल्टीपल्स टाइम हो चाहे वो सिंगल टाइम हो, वो सबको वो ऐसे प्रिंट आउट कर देगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक लाजमी कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट हम लोग जो हैं वो मज़ीद एसक्यूएल क्वेरीज जो हैं वो सॉल्व करना सीखेंगे, उनको लिखना सीखेंगे कि कैसे उसको लिखा जाता है। स्टे ट्यून एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।